हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा कमीशन जिसको बनाया गया था हरियाणा के लोगों को रोजगार देने के लिए, हरियाणा के लोगों को जॉब देने के लिए। लेकिन जो ट्रैक से डिस्ट्रैक हो जाता है वो वाला काम हो रखा है एचएससी के साथ। एचएससी अपने ट्रैक से हटकर अब चल पड़ा है दूसरे ट्रैक पर, जिसके अंदर उसके नाम होते हैं कुछ रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आउट करना, सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आउट करने के बाद उनको कैंसिल करना, साथ में ही एग्जाम को कंडक्ट करवाना, अगले दिन एग्जाम को कैंसिल करना, या फिर कुछ ऐसी आउटस्टैंडिंग चीज़ें कर देना। जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था आपका, कि जिसके बाद अगर कोई भर्ती इन सारे कैंसिल के प्रोसेस से बचकर आ जाती है तो वो या तो कोर्ट केस के चक्कर में फंस जाएगी, या फिर वो इतना लंबा उसको पेंडिंग कर देंगे कि वहां पर लोगों की उम्मीद और आस ही खत्म हो जाएगी। सो यहां पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिस तरह का एक अपने आप में एक कमीशन है जिसका काम रोजगार देना था, उसका काम अब कहीं ना कहीं युवाओं को परेशान करने वाला बन गया। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, अब ये धीरे धीरे बहुत से युवा भी इस बात को कहने लग रहे हैं, और शायद आप में से बहुत सारे लोग भी इस बात से सहमत होंगे। इसका एक ताजा तरीन उदाहरण आप देख सकते हैं फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर जो कोर्ट केस चल रहा था, उसके ऊपर आप देख सकते हैं उनका जो रिजल्ट है वो काफी टाइम से पेंडिंग है, लेकर के इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के अंदर एचएससी ने कुछ ऐसा खेल खेला कि भाई जिनके नंबर 70 थे उनके सिलेक्शन नहीं हो रहे, जो 50 वाला है उनका सिलेक्शन हो गया। बाद में कमीशन खुद ही इस फॉर्मूले को इजाद करता है, खुद ही इस फॉर्मूले को इवेंट करता है, और उसके बाद कहता है कि हाँ इस फॉर्मूले में कुछ खामियां रह गई थी और उन चीजों को मैं आप हमें सजेस्ट करो कि उन चीजों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। आप खुद फॉर्मूले बना रहे हैं, आप खुद उन चीजों को इजाद कर रहे हैं, आप उन चीजों को अप्लाई भी कर रहे हैं विदाउट आप ये देखे हुए कि आगे उन चीजों का क्या असर होने वाला है, और उसके बाद आप कहते हैं चेयरमैन साहब कि हाँ हम भी मानते हैं फॉर्मूले के अंदर कुछ कमियां रह गई है। ठीक है, आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स भी ले रहे हैं, जिन बच्चों के मार्क्स थे उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला, सोशल क्राइटेरिया का फायदा मिला, वो सिलेक्शन ले गए। लेकिन जिनके पास सोशल क्राइटेरिया के मार्क्स नहीं थे, नॉर्मलाइजेशन में जिनको आपके फॉर्मूले को कोई बुद्धिजीव ही यहां पर नहीं समझ सकता, कि आप खुद एचएससी वाले भी उस चीजों को नहीं समझ सकते हो, उन चीजों के ऊपर आपने ऐसा कुछ किया कि जो भर्ती थी वो इवन कोर्ट के अंदर चली गई। बात करते हैं इंडियन जुडिशरी की, तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि वी लिव इन ए कंट्री वेयर पिज्जा गेट डिलीवर्ड इन 30 मिनट्स, बट रिजल्ट आने में या डिसीजन आने के अंदर आपको सालों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। 30 मिनट में पिज्जा आपके डोर स्टेप पे होता है, लेकिन आपका जो डिसीजन, जो आपके जजमेंट है, उनके लिए आपको तारीखों पे तारीख दे दी जाती है। और सेम चीज यहां पर महिला कांस्टेबल का जो था, उसके जो 23 मार्च आपको तारीख दी गई थी, और जिसके अंदर सबकी नजरें लगी हुई थी कि यार अब तो जो रिजल्ट है ना उसके लिए डिसीजन आ जाना चाहिए कि रिजल्ट आउट कर देना चाहिए। लेकिन अगेन वही हुआ जिससे हम उम्मीद कर रहे थे हमारे जुडिशरी सिस्टम से, कि आपको दे दी गई है तारीख पर तारीख। मीन्स अब आपको तारीख अगली दी गई है 19 अप्रैल, 19 अप्रैल की यहां पर तारीख दी गई है। वहां पर आपको जो भी आपकी वहां पर बहसबाजी हुई, जो भी इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर हुई, जहां पर सारी बातें चली, उसके बाद एसएससी ने कुछ टाइम मांगा कि हमें कुछ टाइम दिया जाए इस चीज के ऊपर रिप्लाई करने के लिए, और उनको जो तारीख थी वो 1907 ये, मतलब उनको पूरा 1 महीने का टाइम और यहां पर आपका दे दिया गया अप्रोक्सीमेट। ठीक है, जो डिसीजन 23 तारीख को हो सकता था वो 19 को, और 19 के बाद भी आप क्या उम्मीद करोगे कि आप 19 पर डिसीजन लेकर ही जाओगे, या हो सकता है आपका जो डिसीजन है वो आगे भी डाल दिया जाए, या उस डेट को भी आपका डिसीजन हो जाए, फिर भी अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के करीब तो आपका ले लेगी एचएससी आपके रिजल्ट को करने के लिए। मींस जो मार्च तक आपका जो हो जाना चाहिए था प्रोसेस कंप्लीट, अब वो आपका अप्रैल, मई या जून तक जाने के प्रोसेस हो गए। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यहां पर एचएससी को भी कंसीडर करनी चाहिए, उसको भी कोशिश करनी चाहिए थी कि जल्दी से जल्दी जो रिजल्ट है उसको आउट करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ना कि टाइम टू टाइम लेकर आप इस चीज को पेंडिंग डाल रहे हैं। ठीक है, अगर जब तक महिला कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं आएगा, फीमेल जो पुरुष कांस्टेबल हैं जिनका रिजल्ट भी सेम फॉर्मूले के ऊपर बेस है, उसको भी कैसे आप आउट कर सकते हो, जब एक चीज आपकी सेम चीज अगर आपकी कोर्ट में है और दूसरी चीज को आप आउट कर दोगे तो क्या वो लोग आपके कोर्ट में नहीं जाएंगे। सो ये सारी चीजें
इंटरलिंक है आपकी। अब आप मानकर चल सकते हो कि आपका अप्रैल और मई तक आपका ये काम चला गया है। सो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं इस हर चीज़ के अंदर नौकरियाँ देना, आपकी ज्वाइनिंग करवाने में जो सिलेक्ट कमीशन है उसका भी बहुत योगदान है कि वो कितना एक्टिव है और कितने मन से चाहता है आपको जॉब देना। और अगर आपको टाइम पास ही करना है तो वो सब चीज़ें दिख रही हैं आपकी कि आपको 1 महीने का टाइम किस चीज़ के अंदर चाहिए था जो आप इस कितनी लंबी डेट लेके आए हो। क्या जिस दिन से आपने रिजल्ट आउट किया और अभी तक क्या आपने अपने आप की सेल्फ स्टडी नहीं की कि जो रिजल्ट है वो उसमें क्या खामियां हैं, क्या हमें करना है, क्या रिजल्ट रिवाइज करना है, क्या फॉर्मूले के अंदर चेंज करना है, क्या फॉर्मूला सही है। उन सारी चीज़ों पे आप इजीली आप उन चीज़ों के ऊपर आराम से स्टडी कर सकते थे, होमवर्क कर सकते थे, आपके पास लॉट ऑफ टाइम था। बट यहाँ पर जो मनसा है वो कहीं ना कहीं ये लग रही है कि भाई वही जो मैंने सबसे आपको हमेशा कहता हूँ कि हम बर्बाद हुए कोई गम नहीं, हम बर्बाद हुए कोई गम नहीं, घर तेरा बस जाए ऐसी भी मेरी चाहत नहीं। तो वो वाली बात है कि हम तो जो है देखी जाएगी लेकिन घर तुम्हारा भी नहीं बसने देंगे। सो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, आपका रिजल्ट कब आएगा, अब वो होगा आपके 19 तारीख के बाद डिसाइड होगा कि आपका रिजल्ट आने में कितना टाइम लग सकता है। अगर नेक्स्ट हियरिंग आपको मिलती है तो आपका रिजल्ट जो है वो आउट नहीं किया जाएगा, और अगर आपको उस दिन डिसीजन होता है उसके बाद भी आपका 15 से 20 दिन ले लिया जाएगा। मीन्स आपका मई के अंदर रिजल्ट जाने की यहाँ पर संभावना है। सो जो भर्ती है वो लेट पर लेट होती जा रही है। जितने भी युवा आपके इंतजार कर रहे हैं वो अगेन शिकार हुए हैं एचएससी की उसी धारणा की जो उसने अपने माइंडसेट में बैठा रखी है कि या तो जॉब देनी है तो उनको परेशान करना है, और परेशान भी इतना कर देना कि बच्चा आखिर में हाथ उठा ले कि तू रख तेरी नौकरी, मेरे से हाथ जुड़वा ले, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी। तो अब आपका रिजल्ट के ऊपर जो बच्चे वेट कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये बुरी खबर है, क्योंकि अब आपका जो रिजल्ट है वो आपको अब अप्रैल मई में देखने को मिलेगा। सो एक बुरी खबर है ये कि आपका रिजल्ट डिले हो गया। लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो डिपार्टमेंट कमीशन जो भी ये चीज़ें कर रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जुडिशरी आप स्टूडेंट्स के साथ करती है कि आपके रिजल्ट्स को इतना लंबा लंबा पेंडिंग रखती है, जबकि स्टूडेंट्स को तो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर आपके केसेस को सुनवाई करके आपका विद इन वन हियरिंग और सेकंड हियरिंग के ऊपर ही आपके जो केस है उसको कंक्लूड कर देना चाहिए। बट हर चीज़ की तरह से जो चला आ रहा है अब आपको वही चीज़ सफ़र करनी पड़ेगी। अब जो भी होगा वो देखते हैं 19 अप्रैल को क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।